डॉक्टर हुमा भाई साहबा, मैं जानना चाहूंगा कि एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना जी, एंड प्रोबब्ली इन लाइक 90s जी, और इसको कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एग्रीमेंट। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सारे जो इस वक्त टेंशन जो क्रिएट हुई है, इसका इम्पैक्ट डिप्लोमेटिकली क्या पड़ेगा, और क्या इंडिया जो है इस सारे मसले को लेकर जा सकेगा यूनाइटेड नेशन में, और वहां पे जाके कोई अपनी रोना धोना कर सकेगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू बिगिन विद। इंडिया बड़ा सिलेक्टिवली मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाता है, और इस पर्टिकुलर इलाके में उसको हमेशा यूनाइटेड नेशंस में जाना जो है वो महंगा पड़ा है। और देखिए, बावजूद इसके कि हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, और एक इमर्जिंग पावर, दो इमर्जिंग इकोनॉमिक जायंट्स के बीच में इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट पहली दफा ब्लडी हुआ है, लेकिन इस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट की भी डायमेंशन ये है कि आपस में डंडों से और फिस्ट से और जूतों से और पत्थरों से झगड़ा हुआ है। इसकी वजह यह है कि जिस एग्रीमेंट का आपने जिक्र किया है, वो उस एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे सोल्जर्स हैं, दे कैन नॉट बी आर्म्ड। और अब की पहली दफा 1962 की वॉर के बाद आपने लाइफ लॉस देखा है इस पर्टिकुलर लाइन पर। और मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये कोशिश होगी कि इसे डिप्लोमेटिकली और स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट को सामने रखते हुए एड्रेस कर दें। इस सूरत हाल का एस्केलेट करना किसी को सूट नहीं करता, लेकिन चाइना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग कर रहा है दुनिया को भी और खित्ते में भी, और उसको वो अंदर से एक नाम भी दे रहे हैं, उसको वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी कह रहे हैं, और इसका वो मिलिट्री समझे प्रॉन्ग है, जहां वो जो कहते हैं ना, चाइना हैज अराइव्ड, चाइना इज अ डिफरेंट चाइना दैट वी आर डीलिंग विद। तो वो सब में वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं, और इस बात में तो बिल्कुल इबाहम नहीं है कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, उसको जो समझिए सबोटाज करने के लिए या पीछे हटाने के लिए इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की थी, वहाँ चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वो इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसलिए अब उनकी जो डिप्लॉयमेंट है इज मोर परमानेंट। सॉरी जी, सॉरी, I'm sorry I'm interrupting you, लेकिन I have a question। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। वाजपेयी ने कुछ 20 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अंदिया दिया था, तो 20 साल तक तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों याद आ गया? डोंट यू थिंक कि इंडिया लेट हो गया? 20 साल देर से उसने ये इरादा किया, और 20 साल पहले अगर कर लेता तो सिचुएशन डिफरेंट ना होती। देखिए, 20 साल पहले तो डायनामिक्स नहीं थे ना। 20 साल पहले वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव नहीं था। 20 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस नहीं था। पाकिस्तान की इस तरह की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस नहीं थी। ग्लोबल सिचुएशन मुख्तलिफ थी। इंडिया सोवियत यूनियन के कैंप में था। इस वक्त इंडिया की अलायंस है वॉशिंगटन के साथ, और उस पूरे डायनामिक्स खित्ते के तब्दील हो गए, और हम तो एक नई सर्द जंग के तौर पे जी रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, कहते हैं कि कोल्ड वॉर हो रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर हो रही है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। थोड़ा बहुत अमेरिका इंडिया को चाइना को डांट रहा है और उसे तंग कर रहा है, और यहाँ पर चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिकन अलाय को शदीद तरीन पुश बैक दे रहा है वार्निंग्स के साथ। उसने फौजी पकड़े, आज फौजी रिलीज किए, और इंडिया से कहा कि इंक्वायरी करो ये क्यों हुआ है। और आपने देखा कि इंडिया ने किसी अग्रेशन का मुजाहरा नहीं किया। बहुत प्रेशर के बाद आज मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। लॉट ऑफ इट इज आल्सो इंडियन क्लमजीनेस। देखिए, ये जो डेथ्स हुई है ना, वो कह रहे हैं बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड से नीचे गिर के मरे हैं, और इसलिए भी मरे हैं कि उनको क्लाइमेटाइज नहीं किया गया। आपके साथ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं। फाइटिंग अ वॉर ऑन दिस एल्टीट्यूड is totally different from the kind of war we usually talk about. तो अमेरिका इंडिया जो है वो क्लासिक केस एक दफा फिर स्ट्रैटेजिक क्लमजीनेस।
जब उन्होंने 5 अगस्त का इक़दाम किया था, उन्हें सोचना चाहिए था कि इसकी रिपरकशन चाइना की तरफ से आएंगी। इस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चाइना के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब एक मिनट यहीं पे रुकिएगा, मैं जरा थोड़ा सा फौजी तज्जिया भी ले लूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इस एल्टीट्यूड पे जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास सियाचिन का भी एग्जाम्पल है, और हमने एक कारगिल में भी इस किस्म का हमने इस तकरीबन ऐसे ही कुछ किया था, लेकिन उसको हम प्रोबेबली पॉलिटिकल लेवल पे जी थोड़ा बहुत अमेरिका इंडिया को चाइना को डांट रहा है और उसे तंग कर रहा है, और यहाँ पर चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिकन अलाय को शदीद तरीन पुश बैक दे रहा है वार्निंग्स के साथ। उसने फौजी पकड़े, आज फौजी रिलीज किए और इंडिया से कहा कि इंक्वायरी करो ये क्यों हुआ है, और आपने देखा कि इंडिया ने किसी अग्रेशन का मुजाहरा नहीं किया। बहुत प्रेशर के बाद आज मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। लॉट ऑफ इट इज आल्सो इंडियन क्लमजीनेस। देखिए ये जो डेथ्स हुई है ना, वो कह रहे हैं बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड से नीचे गिर के मरे हैं, और इसलिए भी मरे हैं कि उनको क्लाइमेटाइज नहीं किया गया। आपके साथ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं। फाइटिंग अ वॉर ऑन दिस एल्टीट्यूड is totally different from the kind of war we usually talk about. तो अमेरिका इंडिया जो है वो क्लासिक केस एक दफा फिर स्ट्रैटेजिक क्लमजीनेस। जब उन्होंने 5 अगस्त का इक़दाम किया था, उन्हें सोचना चाहिए था कि इसकी रिपरकशन चाइना की तरफ से आएंगी। इस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चाइना के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब एक मिनट यहीं पे रुकिएगा, मैं जरा थोड़ा सा फौजी तज्जिया भी ले लूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इस एल्टीट्यूड पे जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास सियाचिन का भी एग्जाम्पल है, और हमने एक कारगिल में भी इस किस्म का हमने इस तकरीबन ऐसे ही कुछ किया था, लेकिन उसको हम प्रोबेबली पॉलिटिकल लेवल पे उसको हम अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स नहीं प्ले कर सके। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जी यहाँ पे जारी है, और पूरे रीजन का ये एक चेंजिंग सिनेरियो है, और इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब सरदार मसूद खान साहब, प्रेसिडेंट AJK, मेजर जनरल इजाज अवान साहब, और मेजर जनरल तारिक रशीद साहब, और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा जी। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। सिमिलैरिटी क्या है कारगिल में जो हमने किया था, ठीक है, हम उसको पॉलिटिकली उसको सही तरीके से अपने कार्ड नहीं प्ले कर सके, और डॉक्टर उमा बीबी ने एक बड़े अच्छी टर्म यूज की कि ये स्कोल्ड वॉर का एक टर्म यूज की है उन्होंने, कि आप इससे एग्री करते हैं। दूसरा मुझे बताइएगा, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट जो हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तहत ये जो गोली शोली नहीं चल सकती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता व्हेन इट कम्स टू लाइक आर्म्स एंड एमुनिशन, या मिलिट्री हार्डवेयर नहीं यूज हो सकता, ये उसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं हो सकता, या उसको कैसे लिया जाए? क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं अब वहां पे टैंक जाना शुरू हो गए इंडिया की तरफ से, टैंकों की तस्वीर नजर आनी शुरू होगी हमें। सो क्या वाकई ये टैंक उस एल्टीट्यूड पे जाके फायर भी कर सकता है या नहीं कर सकता? और ये वहां पे क्लाइमेटाइज जो डॉक्टर साहब बात कर रही है, डॉक्टर उमा बात कर रही है, क्लाइमेटाइज होना भी बड़ा जरूरी है एक सोल्जर के लिए, उस लेवल पे, उस एटीट्यूड पे जाके। तो ये लड़ भी सकते हैं, या ऐसी ये अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए कि जी हम टैंक भी लेके जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हाउ डू यू टेक इट जी? साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपने प्रीएम्बल में लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की, दैट ऑल्सो शोज योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे माशाल्लाह आपने नेशनल डिफेंस कॉलेज अटेंड किया हुआ है, और मैं खुद भी गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल कमांडर रहा हुआ हूँ। तो ये सबसे पहले मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करना चाहूँगा। अब जैसे देखें, आज़ाद कश्मीर में हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एक इस्टेब्लिश लाइन है जो कि दोनों मुल्कों ने रिकग्नाइज की हुई है, और इसका जिक्र एग्रीमेंट में है। अब सेशन में लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट में आप जिस तरह से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इलाके ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और ट्रुप्स एक दूसरे से इन कांटेक्ट रहते हैं। जैसे द्रास कारगिल में हमें मौका मिला, हमने वो चोटियां पकड़ ली,
और द्रास कारगिल रोड को डायरेक्टली सेवर करना शुरू कर दिया ठीक है। और उनको गले से पकड़ लिया, जैसे अभी चाइना ने इनको गले से पकड़ लिया है कि वो लद्दाख की जो पहाड़ियाँ हैं जो ओवरलुक करती हैं श्योक रिवर को, और जो इनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जा रही है लद्दाख से आगे सेशन में, उसको वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं और उसको अपने एट विल उसको सेवर कर सकते हैं। और ठीक है। जैसे ये बढ़ा रहे थे, अपनी बिल्डअप कर रहे थे फोर्सेस, इनकी ऑलरेडी 3 कोर डिप्लॉयड है, 14, 15 और 16 कोर इंडियन की, तो इनका 9 लाख से ज़्यादा ट्रुप्स तो इंडियन हेड कश्मीर में इन्होंने डाला हुआ है। उसके अलावा एडिशनल फोर्सेस ला के बिल्डअप कर रहे थे, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था कि जब चाहे हमारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और हमारी काराकोरम को किसी तरीके से उसको जब चाहे डिस्टर्ब कर सकें, जो अब ये इंशाल्लाह कभी नहीं कर सकते। अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, कैसे नहीं कर सकते? मैं जरा समझना चाहूंगा जी, कैसे नहीं कर सकते, या वहां पे कौन सी ऐसा वीक पॉइंट है तारिक साहब जहाँ पे हम अपने आप को, मैं स्ट्रेटजी एग्जैक्ट नहीं पूछना चाहता ऑन एयर, बट देन अगेन कौन सा ऐसे वीक पॉइंट्स है जो हम टैप कर सकते हैं? हम टैप देखें, ऑलरेडी जो हमारे ट्रुप्स हैं, पहले जब हमने द्रास कारगिल की चोटियां पकड़ी और इनकी रोड्स को डायरेक्टली सेवर करना शुरू कर दिया था, या उसको उसकी उधर से इफेक्ट कर रहे थे, तो बाद में हमने खैर मिलिटरीली वहाँ से कर लिया, बट अभी भी हम इनडायरेक्टली, डायरेक्ट वेपन से नहीं तो इनडायरेक्टली जो द्रास कारगिल रोड है उसको मैं खुद वहाँ रहा हूँ ऑपरेशनल कमांडर, हम कर सकते हैं सेवर, अभी भी कर सकते हैं उसको। अब ये जो चाइना ने ऑक्यूपाई की है रिजेस आके लद्दाख की, इससे जो रोड जा रही है लद्दाख से श्योक रिवर के साथ साथ सैचिन की तरफ, उसको चाइनीज सेवर कर सकते हैं। तो अच्छा, इनकी जितनी भी कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ये ट्रुप्स को दे मुहैया करते हैं, जिसके थ्रू सारा लॉजिस्टिक बिल्डअप करते हैं इससे आगे, उसको चाइना सेवर कर सकता है अब इस तरीके से, जिसके लिए इनको अभी ये मुश्किल पड़ गई है और ये चुप करके बैठ गए। और देखें, इनका चंद दिन पहले खबर आई कि इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल, कुछ मेजर और 20 जवान मारे गए, कुछ 73 जख्मी हुए। आज खबर आई है कि एक कर्नल और 3 मेजर और 10 लोग छोड़े हैं। तो एक जो पल्टन यूनिट होती है उसमें एक कर्नल और 5 मेजर होते हैं, 4-5 मेजर होते हैं। तो दैट मीन्स कि इन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किए हैं यहाँ पे। ये इनके ट्रूप बिल्कुल वहाँ मौजूद हैं, एक्लामेटाइज्ड हैं, बिकॉज 14-15 कोर तो है ही हाई अल्टीट्यूड के ऊपर, और लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें पोस्टों पे अटैक किए और वहाँ पे हैंड टू हैंड फाइट हुई है, और उसमें फिर इनको मुंह की खानी पड़ी है, और इन्हें ये समझ लग गई है कि हम फाइट करके ये चीज़ें नहीं ले सकते। और चाइना ने भी बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिकली। तारिक साहब, एक मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज कि आपने कहा कि 14 और 15 जो कोर है वो वहाँ पे डिप्यूटेड है, ठीक है जी, और ये फुल फ्लैश यहाँ पे वो क्रिटिसाइज भी हो चुके हुए हैं वहाँ पे सोल्जर्स जो हैं, ठीक है, और ये अगर 14-15 वहाँ पे मौजूद है, सो अगर ये दोनों चीजें हैं तो दैट मीन्स कि पहले से उन्होंने इनको पता था, दे हैड द इंटेल कि यहाँ पे इस तरह की कोई चीज होगी, और फिर वो उन्होंने उस चीज की प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। जी बिल्कुल, ये 14 और 15 जो हैं इंडिया की दिफाई कोरें हैं, ये इन्होंने इंडियन हेड कश्मीर में पाकिस्तान के फेस करते हुए डिप्लॉय की हुई हैं, और इनके साथ कुछ रिजर्व ट्रूप्स होते हैं कि किसी भी अनफोर्सीन इवेंचुअलिटीज़ में उसको लॉन्च करके ये उसको एड्रेस कर सकते हैं। बट रिसेंटली ये जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं वेस्टर्न लद्दाख के और सैचन के नज़दीक, वहाँ पे इन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। जो मीडिया में नाम आ रहा है दौलत बेग का, जो कहा जाता है कि एक बटालियन साइज जगह थी, बेस कैंप था, उसको ये ब्रिगेड साइज बना रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्डअप कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान और चाइना देख रहा था। और ये जो देखें, लद्दाख इज़ अ डिस्प्यूटेड, ये अक़वाम मुत्तहिदा की उसमें रेजोल्यूशन जो 70 से ज़्यादा है, ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, और इसमें पाकिस्तान, इंडिया के अलावा चाइना भी एक पार्टी है। तो इन्होंने इस चाइना भी इसमें इंटरेस्टेड था,
और जैसे मैंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट में देखिए, या तो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है या लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट होती है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल भी कह रहे हैं और भी साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कह रहे हैं। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई चीज़ नहीं होती, लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट होता है। और उसमें ट्रुप्स एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने मिसाल दी, और हमने कारगिल द्रास में जगह खाली मिली, हमने ऑक्यूपाई कर ली। इंडिया भी ऐसे कई दफ़ा कर चुका है, और इसी तरह चाइना ने भी कर लिया। तो ये सब चीज़ें इंडियन समझते हैं, और अब ये वो फंस चुके हैं, और इससे निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब हमारा ये काम है कि चाइना के साथ बिल्कुल सॉलिड तरीके से खड़े हों, और उनके साथ एक बिल्कुल मिल के, और एक किस्म की जैसे होता है कि एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करें।